नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शास्त्री जी की जयंती अर्थात 2 अक्टूबर पर शास्त्री जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ जानकारी बताना चाहता हूँ। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे तो एक बार उनके पुत्र ने जो सरकारी गाड़ी विदेशी अतिथियों के लिए रहती है वो लेकर के अपने मित्रों के पास कहीं चले गए। जब इस बात की जानकारी शास्त्री जी को हुई तो उन्होंने अपने पुत्र को समझाया कि ये गाड़ी भारत के प्रधानमंत्री और उनके अतिथि जो आते हैं उनके लिए है, और उन्होंने उस गाड़ी के द्वारा जितने किलोमीटर गाड़ी चली थी उसमें जितना डीजल जो ईंधन का खपत हुआ था उसका उतना रुपया उन्होंने अपनी जेब से सरकारी खजाने में जमा किया। शास्त्री जी के बारे में एक अन्य जानकारी मैं बताना चाहता हूँ ऐसे ही कि एक बार इस घटना के बाद शास्त्री जी के बच्चों ने बोला कि आप प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी के पास एक अपने खुद की कार तो कम से कम होना ही चाहिए। शास्त्री जी ने देखा तो इतना पैसा उस समय नहीं था उनके पास कि वो एक कार खरीद सकते, तो उन्होंने बैंक से लोन लेने के लिए किया और पंजाब नेशनल बैंक से लोन का पूरी प्रक्रिया होने के बाद तत्काल मैनेजर ने कर दिया। तो शास्त्री जी बोले कि मेरे लिए आपने इतनी जल्दी कर दिया, जबकि आम आदमी को कितनी परेशानियां होती हैं। खैर, लोन होने के बाद दुर्भाग्य से 1 वर्ष बाद शास्त्री जी का निधन हो गया और वो लोन शास्त्री जी चुकता नहीं कर पाए। तब उनकी जो लोन शेष रह गया था वो लोन के लिए जब प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने बोला कि इस लोन को हम चुकता करा देंगे सरकार से, तब शास्त्री जी की पत्नी ने मना कर दिया कि यह लोन मेरे पति ने लिया था और मेरी जो पेंशन या अन्य जो राशियां हैं उनसे मैं इस लोन को अदा करूंगी। मैं किसी प्रकार की राशि इस लोन का दूसरे के माध्यम से नहीं कटवाना चाहती हूँ, इससे मेरे पति को कष्ट होगा, उनकी आत्मा को। तो ये शास्त्री जी और उनके परिवार की सादगी थी। शास्त्री जी एक बार उन्होंने अपनी माता को नहीं बताया था कि वो रेल मंत्री हैं, और एक बार वो आए हुए थे, उनकी माता को ये जानकारी थी कि मेरा पुत्र रेलवे में नौकरी करते हैं। जब शास्त्री जी की माता जी वहाँ पहुँच गई, वहाँ लोगों से बताया कि मेरे पुत्र आए हुए हैं और वो रेलवे में नौकरी करते हैं, तो लोगों को ने पूछा कि नाम क्या है, तब उन्होंने बताया लाल बहादुर शास्त्री। तो लोग बड़े अचंभित हो गए, उन्हें लगा कि ये झूठ बोल रही हैं माता जी। तब उन्होंने दूर से दिखला करके पूछा कि क्या ये वही हैं, तो उन्होंने कहा हाँ ये मेरे बेटे बैठे हुए हैं। तब लोगों ने जाकर के शास्त्री जी को पूछा कि वो बोल रही हैं कि आप उनके पुत्र हैं। शास्त्री जी ने देखा, तुरंत उनको अपने पास बुलाया और थोड़ा देर बैठाला और उसके बाद फिर उनको घर भिजवा दिया। पत्रकारों ने उनसे कुछ पूछा कि शास्त्री जी आपने अपनी माता के सामने स्पीच नहीं दिया, तो शास्त्री जी बोले कि मेरी माता को मैंने ये नहीं बताया कि मैं रेल मंत्री हूँ। उन्होंने बोला कि मैंने ये बताया था कि मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ। यदि मेरी माँ को ये पता चल जाएगा कि मैं रेल मंत्री हूँ तो कल के दिन वो सिफारिशें लेकर के आएंगी और जिनको मैं मना नहीं कर सकता, और इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि उससे मेरी माँ को अभिमान आए। इस कारण से मैंने अपनी माँ को ये नहीं बताया कि मैं रेल मंत्री हूँ। तो ये शास्त्री जी की सादगी, शास्त्री जी की ईमानदारी के अनगिनत किस्से हैं। एक बार शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे और वो एक मिल को देखने के लिए गए, और उसके बाद मिल मालिक के साथ शोरूम पर गए। वहाँ पर बहुत सी साड़ियाँ, महंगी महंगी साड़ियाँ थीं। शोरूम मालिक ने साड़ियाँ दिखाना प्रारंभ किया। तब शास्त्री जी ने कहा कि इतनी महंगी साड़ियाँ हमें नहीं चाहिए, ये 1000 रुपये की साड़ियाँ हैं, ये बहुत महंगी हैं। उस समय में 1000 रुपये की बहुत कीमत होती थी। तब उन्होंने 600, 700, 500 तक की साड़ियाँ दिखाईं, तब भी शास्त्री जी ने मना कर दिया। तो मिल मालिक बोले कि ये हम आपको उपहार स्वरूप भेंट करेंगे। शास्त्री जी ने मना कर दिया कि मैं आपका उपहार नहीं ले सकता हूँ और मैं इतनी महंगी साड़ी अपनी पत्नी को नहीं पहना सकता हूँ। जितनी मेरी आय के हिसाब से है मैं वो साड़ी ही खरीद करके अपनी पत्नी को पहनाना चाहता हूँ। शास्त्री जी की ये सादगी देख करके मिल मालिक हतप्रभ रह गए, और सारे जो उनके साथ उस समय थे सभी अचंभित थे। तो ये शास्त्री जी की सादगी, ये शास्त्री जी की
ईमानदारी। शास्त्री जी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके बारे में जितना बोला जाए शायद वो कम होगा। शास्त्री जी ने एक बार जब देश में अन्न का संकट हुआ, देश से आह्वान किया कि सभी लोग एक दिन का व्रत रहें, और उनके आह्वान पर सारे देश ने एक दिन व्रत रहना प्रारंभ कर दिया। तो ये शास्त्री जी का व्यक्तित्व, शास्त्री जी की ईमानदारी, और उनको नमन है। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री शास्त्री जी। ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आगे मैं आपको और भी जानकारी भेज सकूं। दोस्तों, ये सब्सक्राइब का बटन है, इसके बगल में ये घंटी आप देख रहे हैं। इस घंटी को दबा करके और इसको दबाने से ही आपको ये चैनल सब्सक्राइब होगा और आपको आगे आने वाले सारे वीडियो मेरे मिल सकेंगे। तो एक बार फिर से आप इसको ध्यान दें, इस घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। जिन्होंने अब तक नहीं दबाया हो, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं।